ग्रीटिंग्स ऑफ द डे एंड ग्रेटिट्यूड टू मास्टर हैनीमैन। आज मैं आपके साथ एक्टिया रिशिमोसा शेयर कर रही हूँ, जिसको सिमुसिफुगा के नाम से भी जानते हैं। सिमुसिफुगा मेडिसिन के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि वो नॉर्मल लेबर फैसिलिटेट करने में मदद करती हैं और रूमेटिज्म के कंप्लेन में भी हेल्पफुल है, जैसे कि कोलोफाइलम मेडिसिन करती है। लेकिन आज मैं एक्टिया रिशिमोसा या फिर सिमुसिफुगा का वो एस्पेक्ट आपको बता रही हूँ जिसके अंदर में उसका इंडिकेशन हिस्टेरिकल, एपिलेप्टिक, कन्वल्सन्स और टिटेनिक रिजिडिटी में भी देखने को मिलता है। एक्टिया रिशिमोसा के लिए कहा जाता है कि उसमें ज़्यादातर जो कंप्लेन है वो ओवेरियन और यूटेराइन इरिटेशन पर डिपेंड करती है। दैट्स वाई एक्टिया रिशिमोसा कन्वल्सन्स और वो हिस्टेरिकल हो या एपिलेप्टिक हो या टिटेनस टाइप के हो तो वो मेंसेस के दौरान ही देखने को मिलता है। कन्वल्सन्स सिमुसिफुगा में बॉडी के किसी भी पार्ट में देखने को मिल सकता है। ज़्यादातर मस्क्यूलर एंड क्रैम्पी पेन होता है, लेकिन स्पेसिफिकल जो पेन है नेक में, बैक में और टेंडो एक्लिस में होता है, जहाँ पर मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है एंड स्टिफेंड हो जाती है। इवन कन्वल्सन्स के साथ में पेशेंट को अटैक ऑफ फेंटिंग या पेशेंट जोर जोर से रोए ऐसा भी देखने को मिलता है। एक्टिया रिशिमोसा मेडिसिन के अंदर में ज़्यादातर देखा गया है कि जो मेंटल कंप्लेन है वो फिज़िकल के साथ अल्टरनेट करती है। तो मेंटली एंग्जाइटी है या फ्राइट है या डिसअपॉइंटमेंट इन लव वगैरह है, इन सब का जो बैड इफेक्ट है वो ज़्यादातर कन्वर्शन के अटैक के रूप में देखने को मिलता है। ये सिमुसिफुगा मेडिसिन क्रॉनिकल ग्लूमिनेस या सैडनेस से सफ़र करती है और ये ग्लूमिनेस और सैडनेस उसका मेंसेस के वक्त में, प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान, पेरियम के वक्त ज़्यादा बढ़ जाता है। दैट्स वाई इसके अंदर जो कन्वल्सन्स के अटैक आते हैं वो मेंसेस के दौरान ही आते हैं, क्योंकि मेंसेस के दौरान यूट्रस और ओवरी के अंदर में कहीं ना कहीं इरिटेशन होता ही है। एक सिम्टम जो एक्टिया रिशिमोसा के अंदर में देखने को मिलता है वो ये है कि पेशेंट की सफरिंग जितनी ज़्यादा होगी उसका फ्लो उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये जो साइन है, सिम्टम है, जिसके बेसिस पर सिमुसिफुगा का इंडिकेशन कन्वर्सन्स के लिए बताया गया है, ये मैं आपको एक छोटा सा केस जो 2023 के अंदर में मैंने देखा था और एक्टिया रिशिमोसा प्रिस्क्राइब की थी उसको शेयर कर रही हूँ। होम्योपैथिक हॉस्पिटल की आईपीडी में अचानक से कुछ बच्चे अपने एक क्लासमेट को लेकर आते हैं कि मैम इसे काफ़ी ज़्यादा कन्वल्सन्स हो रहे हैं, वो चल भी नहीं पा रही है, उसे बड़ी मुश्किल से फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतार कर हम यहाँ लेकर आए हैं, तो कुछ कर सकते हैं हम इसका। तो उन्होंने बताया कि मैम इसके पहले महीने में भी उसको इसी तरह से तकलीफ़ हो गई थी और हम लोगों ने नोट किया है कि जब भी उसको मेंसेस आ रहा है तो लास्ट टाइम भी मेंसेस के वक्त ये तकलीफ़ थी और इस बार भी मेंसेस के वक्त ही इसकी ये तकलीफ़ है। तो वो जो फीमेल स्टूडेंट थी उसे उन लोगों ने एक बेंच पर सीढ़ी के सामने बैठाया। तो मैंने उन्हें कहा कि एक काम करो, उसे जैसे भी हो पॉसिबल उसे आईपीडी के बेड के अंदर में लेकर आओ ताकि उसे सही तरीके से एग्ज़ामिन कर सके और ऑब्ज़र्व कर सके। तो 4-5 स्टूडेंट्स उस फीमेल स्टूडेंट को लेकर आईपीडी में आए, बेड पर सुलाया। मैंने उसे देखा तो देखने पर पता चलता है कि उसके पूरे शरीर के अंदर में पूरा शरीर जो है वो स्टिफ हो रहा है। इवन जो उसके जॉज है वो क्लेंच हो रहे हैं। सर जो है वो पीछे की तरफ में बार बार लेकर जा रही है और एकदम से स्टिफ हो जा रहा है। हाथ वगैरह के अंदर में कभी
फ्लेक्शन तो कभी एक्सटेंशन देखने को मिलता है। ऐसी सारी कंडीशन के बाद देखा कि उसके जो पाँव हैं वो भी पूरी तरह से खिंच गए हैं, स्पेशली उसका जो एंकल एरिया वहाँ पर फुट जो है ओवर एक्सटेंडेड हो गए। ये सब देखने के बाद में मैंने उन 4-5 बच्चियाँ जो उसी स्टूडेंट की रूममेट थी उनसे पूछा कि क्या हुआ है, क्या है, कुछ तो बताओ ताकि समझ में आए। तो उन्होंने कहा कि पिछली बार जब हुआ था तो हम लोग उसे एमडी फिजिशियन के पास लेकर गए और उस एमडी फिजिशियन ने कहा कि जहाँ तक उसको एपिलेप्सी है, और उस हिसाब से उन्होंने उसे एक दूसरे डॉक्टर को रेफ़र किया। फिर दूसरे डॉक्टर ने कहा कि मुझे तो लगता है कि इसे टिटेनस हुआ है। खैर उन्होंने जो बेसिक ट्रीटमेंट है जिसके अंदर में आईवी फ्लूइड है, सिम्टोमेटिक मेडिसिन्स वगैरह है, वो उन्होंने उनको दी और कुछ दिन लेने के लिए कहा। वो कंडीशन जो थी ये सब के बाद में मैं एटलीस्ट 2 घंटे के आसपास में जाकर उसके जो कन्वल्सन्स थे, जो बॉडी का स्टिफनेस था, जो टाइटनिंग थी, जो डिस्कम्फर्ट था, वो सारी की सारी सफ़रिंग बाई द एंड ऑफ 2 आवर्स धीरे धीरे कम होकर नॉर्मलाइज हुई थी, ऐसा उन्होंने बताया। मैंने पेशेंट को देखा, उसे सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, वो अपने कपड़े पकड़कर जैसे कि फाड़ रही हो इस तरह का देखने को मिल रहा था। एंड देन मैंने पूछा कि आज उसका मेंसेस का कौन सा डे है, तो उन लोगों ने बताया कि फर्स्ट डे ही है मेंसेस का। एंड ब्लीडिंग कितनी हो रही है, तो बताया कि ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इवन क्लॉट्स भी निकल रहे हैं, और 3 से 4 बार लार्ज साइज़ के सैनिटरी नैपकिन उसने चेंज भी किए हैं। उस वक्त में मैंने सिर्फ और सिर्फ मोर द पेन, मोर द फ्लो, मोर द सफरिंग एंड कंप्लेन एग्रावेट ड्यूरिंग मेंसेस, इसके बेस पर सिमिसुफुगा मेडिसिन को सिलेक्ट किया। डिस्पेंसरी में 200 पोटेंसी में मेडिसिन अवेलेबल थी, तो 200 पोटेंसी को वाटर डोज में बनाने के बाद में मैंने उसे 5 मिनट्स इंटरवल में प्रिस्क्राइब की। देन बाय द एंड ऑफ द 10 to 15 मिनट्स धीरे धीरे उसका जो स्टिफनेस था, टाइटनेस था, रिजिडिटी थी, वो थोड़ी थोड़ी रिलैक्स होने लगी। एंड देन 15 से 20 मिनट के बाद में वो काफ़ी हद तक रिलैक्स हो गई। उसको जो सांस लेने में दिक्कत आ रही थी उसमें भी उसको आराम आ गया। एंड बाय द एंड ऑफ 30 मिनट्स शी वाज ऑलमोस्ट नॉर्मल। तो दिस वाज द एक्शन ऑफ सिमिसुफुगा in a case of a female student who was suffering from the similar complaint in the last menstrual period, and why Actia racemosa prescribed. Later on I refer the medicine and I found all the characteristics indication as I shared with you. तो Actia racemosa इस तरह के कन्वर्सन्स में, वो हिस्टेरिकल हो या एपिलेप्टिक हो या टिटेनिक हो, उन सब में काम कर देती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर लॉ ऑफ सिमिलर का एक अलग एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। तो ये जो फीमेल स्टूडेंट थी, ये फर्स्ट टाइम मेरे से मेडिसिन ली, उसे सिमिसुफुगा से आराम हुआ। देन बताने पर भी उसने रेगुलर मेडिसिन के हिसाब से कंसल्ट नहीं किया। नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में सिमिलर कंप्लेन हुई, फिर वो आई, सिमिलर मेडिसिन मैंने प्रिस्क्राइब की, लेकिन इस बार 15-20 मिनट की जगह मिनिमम 30 to 40 मिनट लगा उसके कंप्लेन के अंदर में आराम आने में। देन उसने रेगुलर मेडिसिन स्टार्ट की, एंड रेगुलर मेडिसिन के अंदर में पहली मेडिसिन एक्यूट टोटलिटी के बेसिस पर इग्निशिया प्रिस्क्राइब की, एंड देन उसको नेक्ट्राम्यूर प्रिस्क्राइब की। उससे उसको 3 to 6 मंथ्स तक काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन वैकेशन पीरियड आया और वैकेशन में उसे ऐसा फील हुआ कि अब तो 4-5 महीने से उसे कंप्लेन नहीं हो रही है, तो और उसे अब दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सोचते हुए उसने दवाई स्टॉप कर दी। कुछ महीनों के बाद में उस स्टूडेंट ने मेरे और एक कलीग को कंसल्ट किया, एंड उन्होंने पूरी बातें सुनकर समझकर उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं लॉ ऑफ सिमिलर को फॉलो करते हुए, या मे बी कि हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा फिजिकल विच में लीड टू टिटेनिक लाइक कन्वर्सन्स अगर है, तो उन्होंने उसे टिटेनस का एक इंजेक्शन लेने को एडवाइस किया, और उस स्टूडेंट ने टिटेनस का इंजेक्शन लिया भी। और उस टिटेनस के इंजेक्शन लेने के बाद में अब
3 से 4 महीने पहले लिया था उसने और अब तक उसे कोई कन्वर्शन नहीं है। तो इंजेक्शन ऑफ टिटेनस इन सच हिस्टेरिकल और एपिलेप्टिक और टिटेनिक रिजिडिटी और कन्वर्शंस, वो भी लॉ ऑफ सिमिलर के हिसाब से थेराप्यूटिकली काम कर दिया उसने। तो ये एक मेरे लिए यूनिक इन्फॉर्मेशन थी या नॉलेज था, तो ये मैं आपके साथ में शेयर किया। थैंक यू।